बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। आज फिर से आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और आज हम बनाएंगे टी टाइम केक। वो भी हम बनाएंगे बग़ैर ओवन बग़ैर अंडों के, और इतना स्पॉन्जी, इतना टेस्टी और इतना डिलीशियस बनता है। 5 मिनट में हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे और फिर हम इसको बेक कर लेंगे। कंप्लीट रेसिपी देखिएगा, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छा केक आप बना सकते हैं। चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम बेकिंग मोल्ड। अगर आपके पास ऐसे वाला बेकिंग मोल्ड नहीं है तो आप कोई सा भी एलुमिनियम का बर्तन सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसके बाद हम इसमें बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो कोई सा भी सिंपल पेपर लेके ऑयल से ग्रीस करके आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लेंगे एक मोल्ड और इसमें डालेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल। तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी अपनी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना हो। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप शुगर पाउडर। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो मोटी वाली चीनी को आप ग्राइंडर में ग्राइंड करें, उसके बाद आप स्टेनर से स्टेन लाजमी कीजिएगा। तो अभी हम हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। इस केक को अंडों के साथ भी बनाया जाता है, अंडों को बीट करके भी, लेकिन हम आज अंडों के बगैर ये केक बनाएंगे। तो अभी हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे डालेंगे गरम दूध। यहाँ पे मैंने 1/2 कप गरम दूध लिया है और इसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। बाद में ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें और दूध शामिल कर लेंगे। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक मिक्स करेंगे ताकि जो हमने शुगर पाउडर इसमें शामिल किया है वो अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। यहाँ पे हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस। इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है और टेस्ट भी इसका अच्छा होगा केक का। तो चंद ड्रॉप हम इसमें वनीला एसेंस के शामिल कर देंगे और इसको हम फिर से 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसको मैंने पहले से ही स्टेनर से स्टेन कर लिया है। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टी स्पून हमने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे और एक स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो। तो यहाँ पे इसका बहुत ही फीका सा कलर है। हम इसमें अच्छा कलर लाने के लिए 1 चुटकी हम इसमें फूड कलर डालेंगे। इससे बहुत ही खूबसूरत कलर होगा केक का। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें और मिल्क ऐड किया है और अभी हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितना अच्छा बैटर बन के तैयार हुआ है। इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर इसका आया है। तो यहाँ पे ज़रा सी भी आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सके और घर में टी टाइम केक जो है वो बना सकें। तो यहाँ पे हमने मिक्सचर बना लिया। अभी हमने मोल्ड ले लिया और इस मिक्सचर को हम इसमें शिफ्ट करेंगे। तो ये आप बैटर चेक कर सकते हैं कितना स्मूथ सा बैटर बना है। तो अभी हम इसको टैप करेंगे और इसके बाद हम इसको 40 टू 45 मिनट तक इसको बेक करेंगे, चाहे ओवन में करें चाहे पतीले में करें। अगर आपने पतीले में करना है तो फ्लेम इतनी रखनी है जितना आप चावलों को दम देते हैं। तो 45 मिनट के बाद आप देख सकते हैं केक की फ़ाइनल लुक। अभी ये गर्म भी है तो मैं कटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ कि कितना ये स्पॉन्जी और टेस्टी केक बन के तैयार हुआ है।
तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना परफेक्ट केक बना है, कितना स्पॉन्जी बना है, बगैर अंडों के, बगैर अवन के। तो इस केक को बना के आप 1 वीक तक जो है फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। जब चाहे आप बच्चों को बना के दें, इतना ईज़ी है इसको बनाना और इतना ये टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।